नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का बिल्कुल एकदम जीरो से, बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। कैसे हो भाई, बढ़िया हो एकदम से। फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। बताओ सर, थोड़ा मोटिवेट कर दो, फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। भाई किसी फैक्ट्री में 10-12 हजार की नौकरी करनी है? किसी फैक्ट्री में 8-10 हजार की जॉब करना चाहते हो? बताओ। अगर जॉब करना चाहते हो किसी 10-12 हजार की फैक्ट्री में, पूरा जीवन ऐसे ही काटना चाहते हो, कर लो टाइम वेस्ट। और 1 साल खुद में इन्वेस्ट करना, सिर्फ 1 साल खुद में इन्वेस्ट करके सरकारी नौकरी ले लो अच्छी सी। पूरी जिंदगी में समाज आपको इज्जत देगा, आपके ससुराल वाले आपको इज्जत देंगे, परिवार इज्जत देगा, यार दोस्त इज्जत देंगे, सब आपको इज्जत देंगे। या किसी 10-12 हजार की फैक्ट्री में नौकरी कर लेना, सब कोई आपको लताड़ेगा। ठीक है, इससे बढ़िया मोटिवेशन मेरे पास तो कुछ होता नहीं है। मेरा मोटिवेशन यही था, मैं किसी फैक्ट्री में 10-12 हजार की नौकरी करना नहीं चाहता था। वो घिसी पिटी जिंदगी मैं जीना नहीं चाहता था। तो मैंने इसलिए अपने आप में इन्वेस्ट किया था, अपने आप को समय दिया था और अच्छे से पढ़ाई की थी। हाँ, ये डिमोटिवेशन जिसको लग रहा हो वो डिमोटिवेट हो जाओ, इन बातों से जिसको मोटिवेशन चाहिए वो मोटिवेट हो जाओ। ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, हाँ जी। डी ट्रिपल एस बी की भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा। ओके, करते हैं भाई अपना सेशन शुरू। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप भी सब अच्छे होंगे। आपके रिप्लाई भी आ रहे हैं सर, बढ़िया है। एडजेक्टिव आज हम शुरू करने वाले हैं। आप बताओगे मेरे को एडजेक्टिव होता क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव शब्द आते ही आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? एडजेक्टिव आती है आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? बताओ। एडजेक्टिव आती है आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है कि एडजेक्टिव ये है? बताओ भाई। कुछ लोग बोल रहे हो सर क्या डिमोटिवेट कर दिया, कुछ लोग बोल रहे हो सर थैंक यू, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। हाँ, तो भाई जाकी रही, क्या बोलते हैं, दृष्टि जैसी दुनिया उसको दिखी वैसी। तो ये तो आपके ऊपर है, आपको कैसे दिखता है। बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव मतलब जो कुछ ऐड करे। एडजेक्टिव मतलब कि ये ऐड करता है। एडजेक्टिव मतलब कि ये ऐड करता है। और TIVE मतलब टीवी में, ऐसे सोच लो, टीवी में ऐड करता है। अब टीवी एक नाउन है, इसका मतलब जो कुछ ऐड करे नाउन में। एडजेक्टिव मतलब कि ऐड करता है समथिंग, SMOTH, समथिंग इन नाउन। और प्रोनाउन नाउन का ही तो कजिन है, या प्रोनाउन। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ऐड करता है, विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। भाई नाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसकी आकार बताए, उसकी बनावट बताए, उसका रंग बताए, उसका रूप बताए, उसकी अच्छाई बताए, उसकी बुराई बताए, उसकी संख्या बताए, कुछ भी बताए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनु पवार जी बिल्कुल सही बात है। मुझे अपनी फैमिली की स्थिति दिखती थी, है ना। तो जिसको अपनी फैमिली की कंडीशन पता होगी ना, ये यहाँ पे पढ़ने वाले सब बहुत, है ना, लोअर मिडिल क्लास से हैं। लोअर मिडिल क्लास से हैं। किसी के पापा का जो महीने का टर्नओवर 1 CR का है, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने नहीं आएगा, SCM की तैयारी करने नहीं आएगा, है ना, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के सब लोग हैं, सबकी फैमिली की स्थिति ऐसी ही है। अपनी फैमिली को देख लिया कीजिए। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, याद करने का तरीका ऐड टीवी, ऐड करता है टीवी में, टीवी एक नाउन है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं।
ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल एडजेक्टिव के गुड हुआ, ह्यूज हुआ, ब्लैक हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, है ना, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि द स्काई इज ब्लू, तो इसमें ब्लू एक कलर बता रहा है, स्काई का कलर बता रहा है, तो ब्लू इसमें एडजेक्टिव है मेरे भाई। सी वोर अ ब्लैक शर्ट, यहां पे जो ब्लैक है ये शर्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ब्लैक एडजेक्टिव है। सब्बो इज अ काइंड पर्सन, जो काइंड है वो सब्बो के बारे में बता रहा है, इसलिए यहां पे एडजेक्टिव है। और द वेदर इज कोल्ड, कोल्ड जो है इसने किसके बारे में बताया, वाटर, सॉरी वेदर नहीं, वाटर के बारे में बताया है, इसलिए एडजेक्टिव है। बात समदन में आई कि नहीं आई, बात समदन में आई कि नहीं आई, बताओ। बिल्कुल भाई, मतलब मैं तो सोचता हूं आप लोग ना इस चक्कर में फंसते क्यों हो। बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत सिंपल। ये आपके पास 2 इयर्स अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको ड्रीम जॉब मिलेगी, उसके बाद आपको ड्रीम पार्टनर मिलेगा, समाज में आपको रेपुटेशन मिलेगी, आपको फुल लाइफ आपको क्या मिलेगी, फुल लाइफ की इनकम आपके पास हो जाएगी। अब मुझे बताओ इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है? 2 साल भी नहीं, अगर आपने ढंग से 1 साल मेहनत कर ली, 1 साल आपने ढंग से मेहनत कर ली, रोज 14-15 घंटे पढ़ लिए अगर आप, जॉब, जॉब मतलब आपको टाइम पास करने का जरिया, एक जिम्मेदार इंसान बनने की कसौटी, जॉब मिल गई, बढ़िया पार्टनर मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगी, समाज, घर, परिवार, सब जगह से एक परमानेंट इनकम हो जाएगी। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है? सिर्फ 1 साल का इन्वेस्टमेंट, और आप यहां पे भाई बाबू सोना कर लो, 1 साल ना जॉब मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, पार्टनर भी ऐसा ही मिलेगा, मिला मिला नहीं भी मिला, लड़कों के तो ब्याह भी नहीं होते, रेपुटेशन तो खैर मिट्टी में ही मिल जाएगी, और इनकम के लिए तो पूरी जिंदगी फैक्ट्री में नौकरी करनी है। अब बताओ आप मुझे, अब बताओ भाई। तो भाई मैं तो सीधी सीधी साफ साफ बातें समझाता हूं, यहां तक की बातें समझ में आई, यहां तक की बातें समझ में आई, यहां तक की बातें समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक किसी को कोई डाउट? मिलता है भाई, सब मिलता है, सब मिलता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोई तरीका, भाई मैं 3 तरीके अपनाता था जब मैं पढ़ता था। मैं आपको बता दूं, मैंने 4 गवर्नमेंट जॉब लेके 5वीं गवर्नमेंट जॉब में मैं इस टाइम हूं। मेरे जो तरीके होते थे, जब भी डिस्ट्रैक्शन मुझे हुआ करता था, मैं एक अच्छी बुक अपने पास रखा करता था, जैसे कि बहुत सारी मेरी अच्छी बुक होती थी, जो जीता वही सिकंदर, टाइम इज मनी, और आपकी 100 टॉप 100 स्टोरीज, और आपके प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, है ना, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब बुक मैंने पढ़ी हुई है। एक तो मेरे पास ये बुक हुआ करती थी। जब भी नींद आ रही है मैं पुशअप लगाता था, और जब भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मैं बुक खोल के पढ़ता था। ये 2 काम मैं हमेशा करता था। और तीसरा भाई, मैं सोते और जगते टाइम अपने सपने को जीता था। मैं सोते हुए रोज सोचता था मेरी जॉब लगेगी, ऐसी लाइफ होगी, ये वो। सुबह उठते हुए भी, उसको बोलते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो मैं वो काम करता था। तो ये आप अगर काम करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जॉब लेने से, अपना ड्रीम पूरा करने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ। हिंदी में अनुवाद, द स्काई इज ब्लू, स्काई आसमान नीला है,
उसने एक ब्लैक शर्ट पहनी थी, वो और V2 है। सब्बो इज अ काइंड पर्सन, सब्बो एक दयालु इंसान है, दयालु इंसान है। द वेदर इज कोल्ड, सॉरी वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। इससे इजी फिर क्या होगा? ठीक है, ओके, बिल्कुल ओके। अब यहां तक की बात तो ये हुई। अभी हम एक बीच में एक छोटी सी बात पढ़ेंगे। आप पहचाने कैसे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है? ये प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आई है अब तक के बैचेस में, जैसे मैंने पढ़ाया है कि सर जी कैसे पता चलेगा, हमें पता नहीं चलता कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। मैंने आपको कुछ सफिक्स बताए थे कि किसी वर्ड के पीछे अगर SION आ जाए, TION आ जाए, ANCE आ जाए, ENCE आ जाए, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। बताया था भाई, बताया था ना, मैंने बताया था, बताया था मैंने भाई। क्लियर है? ओके। अगर किसी वर्ड के पीछे, अब आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, अगर किसी वर्ड के पीछे AL आ जाए, LAL आ जाए, या CICAL, मतलब कुल मिला के अगर AL आता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि सर जी हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आप मान के चल लो ऐसा है। जैसे कि एक्सीडेंटल AL लग गया, समझ जाओ एडजेक्टिव है। एजुकेशनल AL लग गया, एडजेक्टिव है। हिस्टोरिकल AL लग गया, एडजेक्टिव है। रीजनल AL लग गया, एडजेक्टिव है। सोशल AL लग गया, एडजेक्टिव है। यूनिवर्सल AL लग गया, एडजेक्टिव है। पर्सनल AL लग गया, एडजेक्टिव है। और इनके बाद नाउन आएगी, है ना। मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरी पर्सनल लाइफ है, तो डिसीजन लाइफ नाउन है ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ट्रुथ नाउन है, यूनिवर्सल एडजेक्टिव है। बात समझ रहे हो? अगर किसी वर्ड के पीछे ABLE आ जाए, आप देख लेना BLE, इसका मतलब वो वर्ड एक एडजेक्टिव है। जैसे कि फ्लेमेबल है ना, डिसर्नेबल है, बल आ गया, है ना, कल्पेबल आ गया। BLE अगर किसी वर्ड के पीछे आ जाए तो समझ जाना वो वर्ड एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। अगर किसी वर्ड के पीछे AN या IAN आ जाए तो समझ जाना वो वर्ड एडजेक्टिव है। एग्रीजियन हो जाएगा, है ना, सिमियन हो जाएगा। जैसे अगर किसी वर्ड के पीछे ARY आ गया, कस्टमरी, ARY, मोमेंटरी, है ना, कॉशनरी, डाइटरी, तो समझ जाना वो वर्ड एक एडजेक्टिव है। अगर किसी वर्ड के पीछे फुल आ जाए, अगर किसी वर्ड के पीछे IC आ जाए, IVE आ जाए, ISH आ जाए, LESS आ जाए, लाइक आ जाए, और मोस्टली वाई वाले, अगर ये किसी वर्ड के पीछे आते हैं, अगर किसी वर्ड के पीछे, इनमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखो OUS वाला इंपॉर्टेंट है ना, ANT वाला इंपॉर्टेंट है, अब मैं उन पे सर्कल कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। लेस वाला इंपॉर्टेंट है, ISH वाला इंपॉर्टेंट है, और IVE वाला इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो वर्ड होते हैं, FUL वाला इंपॉर्टेंट है, ABLE वाला इंपॉर्टेंट है, और AL वाला इंपॉर्टेंट है। ये किसी वर्ड के पीछे अगर आ गए तो समझ जाना, हाँ काउंटेबल एडजेक्टिव है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो नाउन हमारा नाउन, अब नाउन तो नाउन ही है, तो काउंटेबल एडजेक्टिव हुआ। बात समझे? ओके, ये तो यहां से समझने की बात हुई। एक और बात ध्यान रखना, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आते हैं। नॉर्मली LY वाले वर्ड एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं। LY वाले वर्ड, LY वाले वर्ड नॉर्मली एडजेक्टिव को, एडवर्ब को डिनोट करते हैं। LY वाले वर्ड जो है एडवर्ब को डिनोट करते हैं, लेकिन LY वाले वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। भाई मैंने वोकैब सारी करा रखी है, आप वहां देख लेना। मैंने, वरना वो सारी वोकैब कराऊंगा मैं, हर किसी का मीनिंग यहां पे बताने लग गया ना तो क्लास भटक जाएगी, फिर ये वोकैब की क्लास हो जाएगी। VING वर्ब की ING फॉर्म, या वर्ब की V3 फॉर्म जो होती है, V3 या VING फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है।
अब एडवर्ब एडजेक्टिव में फंक्शन, एडवर्ब जो है मेरे भाई मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव सिर्फ या नाउन या प्रोनाउन को वो करती है। आर्मी एडजेक्टिव नहीं है, आर्मी नाउन है। इसलिए मैंने बोला वो ऐसा नहीं वो सारे वर्ड हमारे आपको एडजेक्टिव ही होंगे, उनमें कुछ वर्ड नाउन भी हो सकते हैं। नॉर्मली वाई वाले वर्ड हमारे जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, तो ये वाई वाले जो वर्ड हमारे होते हैं इसमें टी वाई लिख लेना। यहां पर टी वाई लिख लो, सिर्फ वाई मत लिखो, इसमें सिर्फ टी वाई लिखो। रेनी है, फनी है, डर्टी है, मैसी है, ये आगे तो वाई या टी वाई वाले वर्ड हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब बात को आप समझना, मैंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो मेरे भाई कंट्रीज नाउन है, यहां तक किसी को कोई ऐतराज है? कंट्रीज जो है वो नाउन है, यहां तक किसी को कोई ऐतराज है कि कंट्रीज नाउन है? कोई ऐतराज है? कंट्री नाउन होगा। ब्रेवरी कंट्री नाउन है, यहां तक किसी को कोई ऐतराज है? प्रीटी एडजेक्टिव है। कंट्रीज नाउन है तो किसके बारे में बोला गया है? डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? आप बोलोगे जी डेवलपिंग के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? डेवलपिंग के बारे में बोला गया है। तो मेरा जो डेवलपिंग वर्ड है ना, डेवलपिंग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। डेवलप एक नाउन है, डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये आईएनजी लगा हुआ वाला वर्ड यहां पे एडजेक्टिव है। मैंने बोला रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, रनिंग हॉर्सेस। आई सा सम रनिंग हॉर्सेस। अब देखना, आई सा सम रनिंग हॉर्सेस। इंडिया is a developing country. America is a developed country. आप मुझे बताना सर तीनों सेंटेंस में, सर आप मुझे बताओ इसमें रनिंग क्या है? आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सम एडजेक्टिव है, रनिंग यहां पे एडजेक्टिव है, हॉर्सेस नाउन है। तो ये किसके बारे में बोला गया है रनिंग? भाई घोड़े तो स्टेबल भी हो सकते थे, लेटे हुए भी हो सकते थे, चारा चरते हुए घोड़े भी हो सकते थे, मैं बात कर रहा हूं भागते हुए घोड़ों की। तो मेरे को हॉर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली ना एक्स्ट्रा, भागते हुए, भागते हुए, ठीक है। इसका मतलब रनिंग एक एडजेक्टिव है, रनिंग एक एडजेक्टिव है, रनिंग एक एडजेक्टिव है। हां, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है। इंडिया इज आ आर्टिकल है, आर्टिकल बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, कंट्री तो नाउन है, और ये डेवलपिंग किसको बोला गया? कंट्री को बोला गया है, तो इसका मतलब डेवलपिंग यहां पे एडजेक्टिव है। हमको वर्ड के नाम से नहीं देखना, हमको वर्ड के काम से देखना है भाई साहब, वो काम क्या कर रहा है। तो वैसे तो डेवलपिंग वर्ब होती है, लेकिन यहां पे तो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। हमको देखना है वर्ड काम क्या कर रहा है, हमको देखना है वर्ड काम क्या कर रहा है। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, आप बोलोगे जी डेवलप्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आ आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये नाउन है। यहां पे कंट्री को डेवलप्ड बोला गया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही
एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है। सम यहां पे एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। मैं आपको एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में भी अंतर बताऊंगा, बहुत अच्छे से अंतर बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बताओ मेरे भाई। बिल्कुल, हेल्दी फूड में हेल्दी एडजेक्टिव है, हेल्दी फूड हेल्दी एडजेक्टिव हो गया, इंडियन आर्मी इंडियन एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर है? यार इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछो भाई, क्लास को डिस्ट्रैक्ट मत करो। जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें डाउट हो तो उसमें बताओ। नहीं, सॉफ्टली जो है प्रेपोजिशन है, सॉफ्टली प्रेपोजिशन है। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? जो मैंने यहां पे पूछा है, जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ऐसे दुनिया भर के हजारों एडजेक्टिव होते हैं, आप एक एक को थोड़ी ना कंफर्म करोगे सर ये एडजेक्टिव है या नहीं। ना हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम ऐसे याद भी नहीं कर सकते। इमेच्योरिटी को दिखाता है आपकी को। पर आप बोलते हो सर आप रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि आपके क्वेश्चन रिप्लाई वाले होते ही नहीं है। नहीं भाई, सॉफ्टली प्रेपोजिशन आपके लिए, ठीक है। एक सेंटेंस में 5 एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। सर ईटिंग को एडजेक्टिव बना के दिखाओ लो। बना दिया भाई मैंने। योर ईटिंग हैबिट इज नॉट गुड। योर बोलता है मुझे चाहिए नाउन, हैबिट नाउन है। ईटिंग किसके लिए आया? हैबिट बता रहा है खान। भाई आपकी नहाने की हैबिट भी हो सकती है, आपकी पढ़ने की हैबिट भी हो सकती है, आपकी सोने की हैबिट हो सकती है, आपकी चलने की हैबिट हो सकती है। हैबिट तो आपकी बहुत तरह की हो सकती है। तो इस हैबिट में से प्रिसाइज कर दिया ईटिंग ने। तो इस ईटिंग ने बताया हैबिट के बारे में कि खाने वाली हैबिट। इसका मतलब है ईटिंग यहां पे एडजेक्टिव है। ईटिंग हैबिट्स, योर ईटिंग हैबिट। तो ईटिंग क्या है? एडजेक्टिव हुआ। इस तरीके से हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। मैंने बोला अब देखो ब्रोकन हर्ट। अब ब्रोकन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेरे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हर्ट मेरा नाउन है, हर्ट मेरा नाउन है। हर्ट जो है खिलता हुआ हर्ट हो सकता है, टूटा हुआ दिल हो सकता है, जुड़ा हुआ दिल भी हो सकता है, मुस्कुराता दिल हो सकता है, खुशियां मनाता दिल हो सकता है, जेलस करने वाला दिल हो सकता है। स्पेशल बोला है ऐसा हर्ट जो टूट चुका है। पहली बात तो अपने दिल के ख्यालों से ये विचार, ये ख्याल, दिल से ये विचार ख्याल मिटा दीजिए कि दिल टूटता है। क्या ये शर्ट टूट सकती है? ये शर्ट फट सकती है, टूट नहीं सकती। ये हर्ट फ्लेक्सिबल है, टूटती हार्ड चीज है। हर्ट के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, हर्ट टूट कैसे सकता है? तो आप ये तो मत बोला करो। और हर्ट की शेप किसी भी एंगल से इस प्रकार की नहीं होती। हर्ट की शेप ऐसी होती है, जैसे आपको मेरा ये हैंड दिख रहा है, ऐसी होती है हर्ट की शेप, ऐसी होती है हर्ट की शेप। इस प्रकार की हमारे हर्ट की शेप होती है। ये हर्ट की शेप ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती है, ये जो वाली है, ठीक है, ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती है। हर्ट टूट नहीं सकता है, ये कवियों की कल्पनाओं में हर्ट टूटता है, हर्ट नहीं टूट सकता है, हर्ट नहीं टूट सकता। अब सोच के देखो, हर्ट एक मांस और विंग्स हमारी नसों का एक मिलके बना हुआ है, मांस टूट थोड़ी नहीं सकता। अगर फटा हुआ दिल बोलो तो मैं समझू, तो अब कोई ये मत बोलना सर मेरा दिल टूट गया है, बोलना सर मेरा दिल फट गया है। तो थोड़ा सा लॉजिकल है कि दिल फट गया है, दिल टूट गया है ये मत बोलना, ये मत बोलना दिल टूट गया है। रनिंग भाई वर्ब होती तो मेन वर्ब के बाद आती, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती ना। अगर रनिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती ना। डेवलपिंग कंट्रीज क्या हेल्पिंग वर्ब है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है ना, तो ऐसे पहचानोगे आप। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आईएनजी आए तो वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ना आए इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। हाँ,
बिल्कुल गलत है। एक सेंटेंस में 5-6 एडजेक्टिव हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इजेमार वॉज वर्ग, यार बहुत सिंपल है, आप लोग ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन खुद किया कीजिए। यहां पे जो रनिंग आया है उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। यहां पे मैंने डेवलपिंग लगाया है, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। यहां पे मैंने डेवलप्ड लगाया है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। इससे पहले आर्टिकल है, इससे पहले आर्टिकल है, इससे पहले एडजेक्टिव है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आए। बहुत सिंपल है समझना। हेल्पिंग वर्ब प्लस या तो V3 हो या VING हो, तो ये होंगी मेन वर्ब। अगर V3 या VING के बाद है नाउन और पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये हमारी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल छोटे बच्चे, है ना। 4th 5th, जब मैं कभी 5th क्लास को इंग्लिश पढ़ाता हूं ना, तो मैं ये तरीके बताता हूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद VING V3 आए तो ये मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। यहां देखो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं है, कुछ और आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है, समझे? हाँ, ओके। तो यहां पे ब्रोकन हर्ट में हर्ट तो नाउन है, ब्रोकन एडजेक्टिव है। अब भाई साहब पता है मेरी एक दिल की इच्छा, मेरी एक दिल की इच्छा क्या है, मैं आपको अपनी पर्सनल इच्छा बता रहा हूं, मैं आपको अपनी एक दिल की पर्सनल इच्छा बता रहा हूं। भाई साहब वर्ब में आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब भी हो सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन भी हो सकती है। आपको वर्ड पे नहीं जाना है, वर्ड के नाम पे नहीं जाना, वर्ड के फंक्शन पे जाना है। आपका नाम क्या है ये मैटर नहीं करते, आपके कर्म कैसे हैं ये मैटर करता है। वो वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है, कर्म कैसे कर रहा है, वो मैटर करता है। मेरी एक इच्छा है, जब सबके दिल टूटे हुए हैं तो मेरी एक इच्छा है भगवान मुझे दिल में टांके लगाने वाला डॉक्टर बना दे। मैं चाहता हूं ऐसा डॉक्टर जो मैं दिल टूटे हुए दिल में टांके लगा सकूं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट टूटे हुए दिल के लोगों के हैं। इस दुनिया में सब, मतलब आप सोच के देखो, दिल में कोई बहुत नॉर्मल इंसान तो टांके लगा नहीं सकता। ये जो टूटे हुए दिल के आशिक है ना, मेरी इच्छा है मैं इनमें टांके लगा पाऊं। आप सोच के देखो मेरी कमाई कितनी होगी। एक दिल में टांके लगाने के, टूटे हुए दिल को जोड़ने के मैं लूंगा 1 लाख रुपए। हर घर में मेरे लगभग 404 पेशेंट होंगे, हर घर में। दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें टूटे हुए दिल के लोग ना रहते हो। अब सोचो दुनिया का सबसे रईस इंसान मैं बन सकता हूं, यह मेरी आखिरी इच्छा है कि भगवान मुझे ऐसी सुपर पावर दे दे कि मैं टूटे हुए दिल बोलूंगा 1 लाख रुपए दो, ओम हीम क्लीं चामुंडाय स्वाहा, और दिल में टांके लग जाए। ये मेरी इच्छा है, सच में इच्छा है, ये कोई मैं मजाक में नहीं बोल रहा। क्योंकि वो आपने सुना है, इश्क में लाखों बीमार बैठे हैं, पता नहीं हजारों घायल है लाखों तैयार बैठे हैं। तो मैं फटे हुए दिल में टाके, ये शर्ट टूट नहीं सकती, शर्ट फट सकती है। तो दिल बहुत फ्लेक्सिबल होता है, टूट तो नहीं सकता, फट सकता है। तो मैं काश उनमें टांके लगा पाता, काश मैं उनमें टांके लगा पाता। हाँ हाँ, सोच के देखो कि मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती, मैं टूटे हुए दिल को जोड़ सकता, मतलब उनमें टांके लगा पाता, फटे हुए दिल में टांके लगा पाता। ये टूटा हुआ दिल नहीं, फटा हुआ दिल है। ठीक है, बताओ, ये मेरी इच्छा है। अब पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी, हालांकि मैं अपनी क्लासेस में आपको हंसाते हुए पढ़ाते हुए कोशिश करता हूं मैं किसी के दिल को थोड़ी चैन सुकून तसल्ली दे पाऊं। ठीक है, ओके जी। नेहा जी, जी देवी, आपका आपका ऑर्डर सर आंखों पे। जी देवी जी, आपका ऑर्डर। नेहा जी सर आंखों पे। जी देवी जी, अभी मैं आपका ऑर्डर मानता हूं। यहां तक की चीजें क्लियर हुई, ये बातें आपको अभी क्लियर हुई कि नहीं हुई?
एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन वो संख्या हो सकती है, वो उसकी अच्छाई हो सकती है, बुराई हो सकती है, रंग रूप आकार कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है। कब? जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो वो आईएनजी का काम मतलब एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी। फिर मैंने आपको कुछ सफिक्स दिए, उनको बोलते हैं प्रत्यय। सफिक्स मतलब प्रत्यय। सफिक्स मतलब प्रत्यय को बोला जाता है। उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं प्रत्यय। तो कुछ हमारे प्रत्यय हैं जिनसे पता चलता है वो वर्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ जी। इश्क में लाखों बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। ओके जी, ठीक है। तो भाई डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब आप समझे। एक बार थम अप करेंगे सर ये बातें आपको समझ आई? एक बार थम अप करेंगे सर कि हाँ ये वाली बात हमको समझ में आई। ठीक है, नहीं आपको अगर एक बात बताओ, आपको किसी फैमिली में रहना है, अगर आपको फैमिली के लोगों की पहचान नहीं होगी, उस फैमिली में आप कैसे सरवाइव करोगे? तो ये आपको आना चाहिए, एक एक वर्ड आपको आना चाहिए, वो सेंटेंस में किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, है ना? ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। एक बार ऐसी ना सरसरी नजरों से देख लेते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको टाइप ऑफ एडजेक्टिव याद नहीं करने, ये आपसे नहीं पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई एडजेक्टिव इतने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ ये क्वालिटी है, क्वांटिटी कर देना है इसको, क्वांटिटी। ये क्वालिटी है तो एक क्वालिटी है, क्वांटिटी है, एक क्वालिटी है, क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एक हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब विशेषता, जो किसी की अच्छाई या बुराई बताए। हैंडसम, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ये किसी की अच्छाई बुराई बता रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको करा दी है, ये मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, और फिर हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। इंडिया प्रॉपर नाउन है, अगर मैंने इंडियन लिख दिया तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैंने बोला फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडिया आर्मी तो नहीं बोल सकता मैं, इंडिया आर्मी तो नहीं बोल सकता मैं, इंडियन आर्मी बोलता हूं, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है मेरे भाई? ऐसे ही रसिया का रशियन होता है, आप बोल दो जी रशियन आर्मी, रशियन आर्मी, है ना? रशियन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आर्मी, ये सब। ठीक है, ओके। अगला है ब्रिटेन से ब्रिटिश। अब ब्रिटेन जो क्या है, ये मेरा प्रॉपर नाउन है, इससे बना ब्रिटिश। तो प्रॉपर नाउन से हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। ऐसे ही हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते, क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताते हैं। सम है, नो है, इनफ है, सफिशिएंट है, फ्यू हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, फ्यू लिटिल, ये मात्रा बताते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये बताते हैं हाउ मेनी, यहां से क्वेश्चन बनता है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, एडजेक्टिव के परिचय आप जान रहे हो, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे आते हैं वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिफाइनाइट, एक होते हैं इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट दो प्रकार के होते, क्वेश्चन यहां से बनता है, एक होता है आपका कार्डिनल, एक बनता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कार्डिनल में भाई कार है, कार को आप गिन सकते हो। मेरे पास भाई दो कार है, मैं गिन सकता हूं अपनी कार को, मैं अपनी कार को गिन सकता हूं। मेरे पास दो कार है, एक कार दो कार गिन सकता हूं। आपके पास कितनी कार है बताना, आपके पास कितनी कार है बताओ, आपके पास कितनी कार है? एक भी नहीं। आपका ड्रीम क्या है, कितनी कार आपके पास हो, कितनी कार आपके पास हो? तो ये मैं याद करा रहा हूं, जो दिखाए काउंटिंग को 1 2 3 4 को। यार क्या करता है ये टाइपिस्ट भी। जो दिखाए 1 2 3 4 को, वो हमारा हो जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव। जीरो गिन तो 1 2 3, यार आपके रिलेटिव्स में फैमिली में कितनी कार है गिन सकते हो ना, तो कार को गिन सकते हैं, तो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है 1 2 3 4। और ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर बताता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब रूल क्या है, रूल ये है मेरे भाई, किसी भी सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है फिर कार्डिनल एडजेक्टिव आता है, तो हम ओसी का ऑर्डर रखते हैं, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। भाई पहले आप ऑर्डर दोगे तब आपकी कार आएगी, पहले आप ऑर्डर बुक करोगे तब आपकी कार आएगी, पहले आप ऑर्डर बुक करोगे तब आपकी कार आएगी। हमारे तो बड़ा ड्रीम है, हमारा ड्रीम बड़ा है कार का। हाँ पुनित जी, कुछ कुछ मेरे ड्रीम आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। इतना क्यों मायूस हो रहे हो सचिन भाई, आप लड़की थोड़ी ना हो, स्कूटी नहीं है तो दुखी हो रहे हो, स्कूटी ना होने से तो लड़कियां दुखी होती हैं, ठीक है, क्लियर है? क्या बात है, ड्रीम तो एक देखो, आप लोग ड्रीम करते रह गए, मुझे ब्लैक स्कॉर्पियो ये हो, क्रेटा हो ये हो, स्कॉर्पियो ब्लैक S11 हो, और एक ने ड्रीम बोला है सर मेरा तो एक ही ड्रीम है कि गवर्नमेंट कार हो। वो सब पे भारी हो गया, आप सब पे, वो आप सब पे भारी हो गया, जिन्होंने बोल दिया कि सर मेरा तो एक ड्रीम है कि गाड़ी सरकारी हो अपने नीचे, अच्छी अच्छी नौकरी पे सरकारी गाड़ी मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल, ओके। पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है फिर कार्डिनल एडजेक्टिव आता है, याद रखोगे, पहले ऑर्डर दोगे, ऑर्डर बुक करोगे तब आपको कार मिलेगी, ठीक है तब कार मिलेगी आपको, ठीक है, ओके। क्वेश्चन किस प्रकार से, द 5 फर्स्ट कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल कंपटीशन। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सही करके दिखाता है। द 2 है, ये TOW नहीं है, TWO है। 2 फर्स्ट कोच इज रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स, बताओ भाई, बताओ। इजी टू से बट हार्ड टू डू। अगर आप बोल नहीं सकते किसी चीज को, हार्ड को आप बोल नहीं पा रहे हो, तो उसे आप कर कैसे पाओगे, देखते हैं। आप बोलोगे सर जी 1 2 3 4 ये तो कार्डिनल एडजेक्टिव है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो ऑर्डिनल है,
और अभी तो आपने बताया पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है फिर कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाता है, इसका मतलब गलत है। इस पे फर्स्ट फाइव नहीं आएगा, फाइव फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट फाइव आएगा। ऐसे ही टू तो कॉर्डिनल है, काउंटिंग है, फर्स्ट ऑर्डिनल है, सीओ नहीं होता ओसी होता है, तो पहले इसमें आएगा फर्स्ट टू, फर्स्ट टू। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, पहले ऑर्डर वाला एडजेक्टिव फिर काउंटिंग वाला एडजेक्टिव। खुशबू जियो गुड़िया, तुम जियो हजारों साल, तुम 20 साल मेरी उम्र ले जाओ गुड़िया, तुम 20 साल मेरी उम्र ले जाओ गुड़िया, मेरी उम्र के 20 साल आपको लग जाए। और है कोई जिसने इतना अच्छा ऑप्शन दिया? मोहित जियो मेरे भाई, 20 साल तुम भी मेरी उम्र ले जाओ। अंकुश रज्जाक बहुत शानदार भाई, उम्र कम पड़ जाएगी अब तुम्हें नहीं दे सकता, ये अभी 20 साल मेरी बची हुई है उम्र, अभी अंकुश रज्जाक 20 साल तुम भी ले जाओ भाई मेरी उम्र, मैं मान के चलता हूं। अब भाई 40 बची है मेरे पास, 60 साल की उम्र दान कर चुका हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं, 40 तो मुझे भी जीने दो। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स वास्तव में जिनमें मैं नाम लेता हूं, प्रियांशु, विश्वजीत सिंह और मैं 40 उम्र चाहिए मेरे को बस, सचिन राठौर, सचिन दूसरा, जी रजनीश मीना, बहुत बढ़िया। देखो बात यह है, मैं आपको एक बार बताऊं, कितनी बार बताऊं, मेरी जुबान टूट जाएगी बताते बताते, तुम अंग्रेज बने रहोगे। द फर्स्ट फाइव, फाइव गिनती में कितने? 5। कोई चीज एक से अधिक प्लूरल होती है, कैंडिडेट नहीं आएगा, कैंडिडेट्स आएगा, कैंडिडेट्स आएगा, कैंडिडेट्स आएगा। बिट्टू जियो मेरे शेर। द फर्स्ट टू, गिनती में कोई चीज गिनने में दो है, कोच नहीं आएगा, कोचिज आएगा। और बात कितने कोचिज की हुई है? 2 की हुई है। सिस्टम, सिस्टम 2 है भाई, 2 की बात हुई है, इज नहीं आएगा, आर आएगा। अभी मेरे मुंह से निकलता सिस्टम पाड़ देंगे। वो जब मैं आ रहा था ना, एक बच्चा बोल रहा था, जब मैं आपको पढ़ाने आ रहा था तो गली में एक बच्चा बोल रहा था सिस्टम पाड़ देंगे। तो अचानक से कोई चीज आप सुनते हो ना, अचानक से आ जाती है माइंड में। तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब बात हुई है, मैंने 2 कोचेस की बात की है, 2 तो प्लूरल है, तो इज कैसे आएगा? आर आएगा। द फर्स्ट 5, गिनती में 5 है, कैंडिडेट्स आएगा, विल तो दोनों के साथ आ जाता है, लेकिन प्लूरल के साथ तो इज नहीं आता, आर आता है। बात समझे? जिसने सही आंसर दिया भाई साहब, तुम है कहना, मेरी दादी आशीर्वाद दिया करती, दूधो नाओ पूतो फलो, है ना, तुम्हें मनचाही नौकरी मिले, दूधो नाओ पूतो फलो, पटोला सी बहू मिले, ऐसा मेरी दादी बोला करती थी। तो ऐसे ही भाई वही सेम आशीर्वाद तुम्हारे लिए है मेरा, जिन्होंने सही आंसर दिए थे। ये पुरानी चीजें मत भूला करो भाई, हाथ जुड़वा लो, मत भूला करो पुरानी चीजें। मैंने कितनी बार आपको बताया, आप सबसे पहले ये देखो, जितना आपको आता है कम से कम उस ज्ञान का तो यूज करो। जब टू लगा हुआ है तो कोचिज होगा, प्लूरल है, कोचिज सब्जेक्ट है, 2 कोचिज, 2 कोचिज है, गर्ल्स के लिए 2 कोचिज रिजर्व किए गए हैं। तो कोई चीज गिनती में 2 है तो इस कैसा आएगा? आर आएगा। जब फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 है ना, 5 है तो कैंडिडेट से आएगा, कैंडिडेट कैसे आएगा? ठीक है, ठीक है भाई, ओके। एक हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना चीजों को, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब चीजों को बांटना। हाँ, जीता रहे, बना रहे, दूध होना हो, पूतो फलो, बढ़िया सी सरकारी नौकरी मिले, पटोला सी बहू मिले, ऐसा मेरी दादी आशीर्वाद दिया करती थी। अब देखो, उन्होंने आशीर्वाद में, मेरे को बहुत शौक था, मैं पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेता था।
उनके आशीर्वाद में सब कुछ, मतलब आपकी वहां से लेके बुढ़ापा तक उन्होंने सेट कर दिया। दूधो नाव पूतो फलो, मतलब दूधो नाव, तुम इतने समृद्ध बनो कि तुम दूध से तो नाव, पूतो फलो तुम्हें पुत्र रत्न मिले, पटोला सी बहू, मतलब समझ जाओ तुम, है ना। ऐसे सरकारी मनचाही नौकरी, तो एक फ्लो में वो ऐसे आशीर्वाद देती थी। और बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद कभी फेल नहीं होते हैं भाई, इसलिए आशीर्वाद ले लिया करो, ले लिया करो, ठीक है। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब होंगे जब इनके तुरंत बाद नाउन आएगी, जब इनके तुरंत बाद नाउन आएगी। अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आती तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। मैंने बोला ईच बॉय, और मैंने बोला ईच ऑफ द बॉयज। आपको पता है ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो यहां पे तो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि तुरंत बाद है नाउन। और यहां पे ईच के बाद नाउन नहीं, ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, ये नाउन तो इसका ऑब्जेक्ट है, यहां पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ जी, वो बोलते तुमको मनचाहा वर मिले, लड़कियों को बोलते मनचाहा वर मिले। हमारे इधर लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं, हमारे इधर लड़कियां पैर नहीं छू सकती किसी के भी, है ना। आशीर्वाद के लिए लड़की पैर नहीं छूती है, लड़के ना छुए तो पिट के पैर छूते हैं फिर वो। ईच प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। कहां पे एडजेक्टिव है? जब तुरंत बाद नाउन आएगी, ईच प्लस जब तुरंत बाद नाउन हो। प्रोनाउन कब होगा? जब तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन हो। ये सेम के सब पे लगता है। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, समझ रहे हो ना। तो ईच बॉय, ईदर रोड, नीदर बॉय आपने सुना होगा। ये सेम ऐसे आप ना ये इधर लिख लेना, ईच बॉय, ईच बॉय, ईच ऑफ द बॉयज। ईदर बॉय, ईदर ऑफ द बॉयज। नीदर बॉय, नीदर ऑफ द बॉयज। द बॉयज। ठीक है मेरे भाई। एवरी जो है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, आप देखोगे, आप बोलोगे सर जी ईच सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती, स्टूडेंट्स प्लूरल आया है। वॉज सब्जेक्ट तो ईज था ना, उसके लिए इज वॉज आया है, ठीक है। यहां पे ईच मेरा प्रोनाउन है, कौन सा वाला? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पे मेरा ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और यहां पे मेरा ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ईच के तुरंत बाद एक नाउन आई है, तुरंत बाद नाउन है। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ये ठीक है। एवरी ऑफ नहीं हो सकता, ये गलत है। एवरी ऑफ गलत होता है, एवरी ऑफ नहीं हो सकता। ईच ऑफ हो जाता है, एवरी ऑफ नहीं हो सकता है। नहीं, ईच के बाद स्टूडेंट ही आएगा, प्रति एक, ईच मतलब प्रति एक, एक के बाद नाउन सिंगुलर आती है, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा। ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद प्लूरल आता है भाई। ईच मतलब तो प्रति एक है, ईच ऑफ तो चुनाव करता है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट में से हर एक प्रेजेंट था। नहीं, सब्जेक्ट तो ईच है ना, प्रति एक, ईच मतलब एक,
एक सब्जेक्ट ऑफ तो प्रेपोजिशन है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट तो ईच ही है तो वॉज आया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है, इतनी जल्दी भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जाते हो यार, इतनी जल्दी मत भूला करो, ठीक है। ऐसे ही हमारे एडजेक्टिव होते हैं इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। विच, वॉट, हुज, विच ड्रेस डू यू लाइक, है ना, विच इज योर ड्रेस, दोनों में अंतर बताओ, दोनों में अंतर बताओ। विच के तुरंत बाद नाउन है, अब ये नाउन को आइडेंटिफाई मॉडिफाई करा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। विच के तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। बहुत इजी है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दोनों में बहुत इजी अंतर है पहचानना। तुरंत बाद नाउन आए तो एडजेक्टिव है, वरना प्रोनाउन है। तुरंत बाद नाउन एडजेक्टिव, तुरंत बाद नाउन नहीं प्रोनाउन। सेम यहां भी ऐसा ही था, तुरंत बाद नाउन एडजेक्टिव, तुरंत बाद नाउन नहीं प्रोनाउन, तुरंत बाद नाउन एडजेक्टिव, तुरंत बाद नाउन नहीं प्रोनाउन। इजी है भाई, इजी है कि नहीं है। अब हमारे ऐसे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये मैं आपको प्रोनाउन के केस होते हैं आपको बता चुका हूं। हिज इसको नाउन चाहिए, माई इसको नाउन चाहिए, इसको प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस भी बोल देते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। अवर को नाउन चाहिए, हिज, माई, अवर, योर, इट्स, ये सब होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। अब होता क्या है ना, एडजेक्टिव की ना 3 डिग्रियां होती हैं। यहां से आपको समझ आएगा एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में अंतर। एडजेक्टिव का ही पार्ट डिटर्मिनर है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, कुछ को हम नहीं बोल सकते, मतलब कुछ को हम डिटर्मिनर बोल देते हैं। एडजेक्टिव में ही समाया हुआ है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर एडजेक्टिव में ही समाया हुआ, लेकिन हर एक एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होता है, हर एक एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होता है, हर एक एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होता है। ये आपको बात तब समझ में आएगी। ऑलवेज एडवर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब है। यार आप अब एडवर्ब नहीं पढ़ाया, आप एडवर्ब के क्वेश्चन मत पूछे मेरे भाऊ, भाऊ नहीं भाई। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हमारे एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। वर्ब की होती है फॉर्म, एडजेक्टिव की होती है डिग्री। वर्ब की होती है फॉर्म, एडजेक्टिव की होती है डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डी पॉजिटिव, डी पर ईआर लग के कंपैरेटिव बनती है, और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, उसमें ईआर जोड़ दिया कंपैरेटिव, ईएसटी जोड़ दिया सुपरलेटिव। थिक पॉजिटिव, ईआर जोड़ दिया कंपैरेटिव, ईएसटी जोड़ दिया सुपरलेटिव। वीक पॉजिटिव, ईआर जोड़ दिया कंपैरेटिव, ईएसटी जोड़ दिया सुपरलेटिव डिग्री। अब ऐसा नहीं है हमेशा ईआर ईएसटी जुड़ेगा, कुछ अलग भी होते हैं। एबल, एबलर, एबर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। 90% एडजेक्टिव में ईआर जुड़ने से कंपैरेटिव, ईएसटी जुड़ने से सुपरलेटिव बन जाती है। 10% हमारे अलग होते हैं। जैसे बिग है, अगर किसी एडजेक्टिव के बाद में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। आपसे नहीं पूछा जाएगा एडजेक्टिव कौन सी डिग्री है, यह आपको गलत करके नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। गलत ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि उसने एडजेक्टिव का गलत डिग्री यूज कर दी, मतलब गलत स्पेलिंग गलत करके नहीं आएगी, ठीक है। ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट, अगर किसी सेंटेंस में पीछे वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को आई में बदलते हैं। ड्रायर, ड्राईएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। कुछ एडजेक्टिव हैं जो किसी रूल को ही फॉलो नहीं करते हैं, जो किसी रूल को फॉलो नहीं किए, भाई साहब ये आपको याद करने हैं, ये आपको लर्न करने हैं,
या तो मेरे भाई विन है या फिर लर्न है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरह लर्न मत करना, है ना। जब आप लर्न कर लोगे तभी आपको विन मिलेगी इंग्लिश में। तो ये पाकिस्तान वाले लर्न मत करना, ठीक है। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। गुड या वेल की बेटर बेस्ट, बैड इल की वर्स वर्स्ट, लिटिल की या तो लेस या लेसर लीस्ट, फॉर की फॉर्मर फॉर्मेस या फर्स्ट, लेट की लेटर या डबल टी आर, लास्ट या लेटेस्ट, फार की फारदर फारदेस्ट, नियर की नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट, मैनी की मोर या मोस्ट, मैनी की मोर या मोस्ट। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। ये आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी किसी बात से हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी है भाई, है ना। ठीक है, ओके। लर्न मतलब याद करना, सीखना, ओके। हाँ, क्लियर है मेरे भाई। मिलते हैं आपसे कल। आज हमने एडजेक्टिव को पहचाना है, जाना है, परिचय जाना है। क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं वो हम कल करेंगे, कल सीखेंगे। तो अब आपसे मुलाकात हम कल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।